वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। मैंने पिछला वीडियो आपसे चर्चा किया ई कॉमर्स के विषय में। आज का वीडियो बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब ई कॉमर्स इतना बड़ा होता जा रहा है, पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। इंडिया के अंदर अगले 3 साल में ये डबल से ज्यादा ग्रो कर जाएगा। तो प्रश्न ये है कि क्या आपने तैयारी कर ली है? मेरा प्रश्न ये है, जो भी आप बनाते हैं, आपका साथी, आपका दोस्त, आपके परिवार, आपके माता पिता, जो भी आप बिजनेस करते हैं, ये करेंगे, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं ई कॉमर्स पे अपने आप को ले जाने के लिए? अगर आप नहीं हैं तो इन 10 टिप्स का ध्यान दीजिए। मैं आप कुछ 10 बातें बताऊंगा आपको क्विकली, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से पहले। पहला मेरा पॉइंट, की स्ट्रेंथ्स ऑफ द मार्केट प्लेस। जो भी मार्केट प्लेस आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप चाहते हैं कस्टमर तक पहुंचे, तो जिस मार्केट प्लेस से आप बेचेंगे वो मार्केट प्लेस पॉपुलर कौन सी है? अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, रियल एस्टेट के लिए अलग है। मैं अब उदाहरण दूंगा आपको सारे के सारे। हर तरह के प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ रिकमेंडेड मार्केट प्लेस होती ही है। जैसे हॉस्पिटैलिटी के लिए ओयो रूम्स, यात्रा, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो या ट्रिप एडवाइजर। हैंडीक्राफ्ट के लिए क्राफ्ट्सविला, एएफडे, इट्स हैंडमेड, सैफरन आर्ट, द इंडिया क्राफ्ट हाउस। फूड्स के लिए फूड पांडा, स्विगी, जोमेटो, फूड क्लाउड या इनर शेफ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पॉपुलर है redbus.com, ईज माई ट्रिप, ITDC ट्रैवल, मेक माई ट्रिप, यात्रा। प्रॉपर्टी के लिए 99acres.com, मैजिक ब्रिक्स, रेंटमंत्रा.com, गुमट्री.com, फ्लैटमेट्स। अपैरल के लिए जेबोंग, मिंत्रा, लाइम रोड, शॉपक्लूज या कूव्स। इलेक्ट्रॉनिक के लिए अमेजॉन, होम शॉप 18, क्रोमा, नापतोल या इंडिया मार्ट। पहले समझ लीजिए जिसके थ्रू आप अपना माल बेचेंगे, जिस मार्केट प्लेस में, उसकी रीच कितनी ज़्यादा है, कितना दूर तक फैला हुआ है वो मार्केट प्लेस। अमेजॉन जैसे बहुत दूर तक फैला है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। उसमें उसकी गुडविल कितनी अच्छी है, जैसे अमेजॉन की गुडविल बहुत अच्छी है। ईबे बहुत पुराना है लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन स्लो होती है। अमेजॉन बहुत तेज है, बहुत अच्छा काम करता है। और ईज ऑफ यूज ईबे में बहुत ज़्यादा। ईबे के अंदर ईबे इतना आसान है कि आप ईबे पे जाएं और फट से आप अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को जल्दी बेच सकते हैं। थोड़ा ईबे में कस्टमर बेस थोड़ा कम है, तो आपको बेसिकली देखना पड़ेगा जो माल आप बेच रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा सूटेबल है। वन मोर टाइम, कम ऑन, जो माल आप बेच रहे हैं उसके लिए कौन सा मार्केट प्लेस ज़्यादा सूटेबल है। हर एक जगह जाके इतनी मेहनत लगा दो और रिजल्ट उतना प्रोड्यूस ना हो, उसका फायदा नहीं। मेरा दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट है, लुक फॉर दी लेवल एंड द क्वालिटी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी क्या क्वालिटी, क्या लेवल, कितनी मात्रा में उसी मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं। जरा देखो, जरा आंख खोल के देखो, उनको ध्यान से देखो कि कंपटीशन कैसे बिहेव कर रहा है। कंपटीशन ने प्राइसिंग क्या रखी है, उसकी प्रोडक्ट रेंज कैसी है, उसकी पॉलिसीज कैसी है, उसका शिपमेंट कैसा है, वो डिस्काउंट कितना दे रहा है। आप ध्यान से पहले कंपटीशन को मैप कर लें, क्योंकि जो भी आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि आप मेहनत करें लेकिन कंपटीशन आपको साफ कर दे, साइड कर दे, झटक दे, पटक दे। आपको ऐसा काम करना है कि आपकी पोजिशनिंग और स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग इतनी ध्यान से हो कि आप जाते ही कंपटीशन के मार्केट में सेंध मार दें। कहने को अमेजॉन बहुत पॉपुलर है, उसके पास में सबसे बड़ा मार्केट बेस है, लेकिन नेचुरली कंपटीशन भी बहुत है। लेकिन आपके प्रोडक्ट में किधर ज़्यादा कस्टमर और कम कंपटीशन, उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, प्रेजेंटेशन एंड कैटलॉग कैचेस द आई बॉल अटेंशन। क्या मतलब है इसका? प्रेजेंटेशन और कैटलॉग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब आपका कस्टमर आपके माल को छू तो सकता नहीं, हाथ तो लगा नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। अगर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया है ना, तो वो एकदम उन लोगों की, कस्टमर की आंखों में अटेंशन जनरेट कर देगा। अटेंशन होगा तो वो डिटेल में जाएगा। जैसे ही प्रेजेंटेशन के बाद डिटेल में जाएगा, कैटलॉग को एक्सीलेंट रखिए, उसकी कलर डिजाइंस, उसकी फोटोग्राफ्स कितनी अच्छी हैं, कितना पावरफुली विजुअली प्रेजेंटेड है, और साथ में उसमें प्राइसिंग और डिटेल की सारी ऑप्शन। कैटलॉग में इतना इंफॉर्मेशन दे दो, इतना इंफॉर्मेशन दे दो कि कस्टमर एंगेज हो जाए, आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। एक बार कस्टमर घुस गया अंदर, एंगेज इन्वॉल्व हो गया, चांसेस है आपका माल लेके ही बाहर निकलेगा। इसके अंदर ईबे बहुत अच्छा है, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट ऑप्शंस भी क्रिएट करके देता है। यू कैन गिव डिफरेंट वेज ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू योर कस्टमर। पूरी रेंज आ जाएगी जनरल डिस्क्रिप्शन की, जिसमें आपका ब्रांड, आपका नेम, आपका कलर, आपका टाइप, मटेरियल, साइज, स्टाइल और यूपीसी कोड और ISBN नंबर भी रहता है। तो आपको ढूंढना है कि आप कैसे इतनी डिटेल और एग्जैक्ट मोस्ट नीडेड डिटेल दें, कस्टमर आपके पास आ जाए। अगला पॉइंट है मर्चेंट सपोर्ट सर्विस। मर्चेंट सपोर्ट सर्विस का मतलब है वो मार्केट प्लेस जहां पे आप माल बेच रहे हैं, कहीं छोटे प्लेयर भी हैं, कहीं बड़े प्लेयर भी हैं, कहीं नीश प्लेयर भी हैं, कहीं एक्सपर्ट प्लेयर भी हैं। अब आप जिसके पास भी जा रहे हैं ना, क्या वो आपको मर्चेंट सपोर्ट सर्विस दे रहा है? क्या मतलब वो, मतलब आपको कोई सपोर्ट चाहिए होते हैं, आपको चाहिए उनसे इंटरेक्ट करना है, कितना तेज़ वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपकी डिस्काउंटिंग, आपकी पॉलिसीज, क्या वो आपके प्रोडक्ट को समझते हैं, क्या वो आपके प्रोडक्ट को ठीक से डिस्प्ले करते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट के साथ में डिस्प्ले करने में आपकी पूरी मदद करते हैं। और अगर मेरा कस्टमर उस मार्केट प्लेस के
पे जो प्रोडक्ट शोकेस्ड है उस प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर मेरा कस्टमर उनसे कुछ पूछता है, इंटरेक्ट करना चाहता है, तो क्या वो मार्केट प्लेस मेरे कस्टमर को जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या वो मार्केट प्लेस यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे जो भी है ना, मिंत्रा जो भी है, सब के सब ये रिस्पॉन्ड ठीक कर रहे हैं? तो कई जगह पे अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो ये एक्स्ट्रा मेहनत आपके साथ करते हैं, कभी कभार ये आपको इग्नोर कर देते हैं। अपने मार्केट प्लेस को स्टडी करिए ज्वाइन करने से पहले। और आपको पता है ईबे के बहुत स्पीडी रिप्लाईज नहीं होते, उनका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होने के कारण कई बार आप जैसे लोग ईबे से दुखी हो जाते हैं। अगला पॉइंट है फी, ROI एंड मार्जिन्स। यस, कैसे कह रहे थे, मार्जिन, फी एंड ROI। जो भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जाके देखिए कि आपको आपके प्रोडक्ट पे मार्जिन कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसका MRP था 100 रुपया और अब आपको कितना पैसा उसमें मिल जाता है, दैट्स योर मार्जिन। अब उसके बाद कितनी फीस वो चार्ज कर लेता है सामने वाला जो मार्केट प्लेस है, वो कितना फीस चार्ज करता है, किस किस प्रकार की फीस चार्ज करता है, रिटर्न पे क्या फीस चार्ज करता है, कोई कैंसिलेशन पॉलिसी या किसी और तरह की पॉलिसी, या कभी प्रोडक्ट अनअवेलेबल होता है तो कितने तरह की फाइन लगा देता है आपके ऊपर। और तीसरा पॉइंट, ओवरऑल ROI आपका किस में ज़्यादा अच्छा है? एक तो हो गया विजिबिलिटी विच इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग, और एक हो गया सेल्स जिसको बोलते हैं कैश पैसा। हाँ, एक से विजुअल व्यूअरशिप मिलती है और एक से फाइनल सेल्स होती है और कैश पैसा। इसको भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड योर चैनल। अगला पॉइंट है शिपिंग चार्जेस एंड मैकेनिज्म। ये शिपिंग मैकेनिज्म या चार्जेस, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका बड़ा सिंपल अर्थ है कि हर पोर्टल की एक अपनी पॉलिसी है, उनका एक अपना स्टाइल है, हर एक मार्केट प्लेस का। आपको देखना है कि शिपिंग आप खुद करना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, या फिर दूसरे केस के अंदर शिपिंग वो मार्केट प्लेस खुद भी आपके बिहाफ पे कर देगा और आपको चार्ज कर लेगा। जैसे फ्लिपकार्ट 10% चार्ज कर लेता है, लेकिन वैसे हर जगह पे प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से सबका अलग अलग है। आप देखिए, अगर एकदम रीजनल मार्केट में माल बेच रहे हैं, एकदम आजू बाजू बेच रहे हैं, तो आप खुद भी शिपिंग कर सकते हैं। या फिर कई लोग सोचते हैं यार ये लॉजिस्टिक्स का जो टेंशन है ना, ये मेरे को नहीं लेना, मैंने प्रोडक्ट दे दिया, अब आप खुद ही बेचो, खुद ही करो, मेरे को पैसा दे दो। सी व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है। नेटवर्क चूज करने से पहले सिस्टम एक्सेस और कंट्रोल के बारे में ज़रूर जांच लें। आपका जो मार्केट प्लेस है, क्या वो आपको एक्सेस कंट्रोल दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्योंकि कई मार्केट प्लेसेस हैं वो आपको ठीक से एक्सेस कंट्रोल नहीं देंगे, आपको अपने ज़्यादा प्रोडक्ट शोकेस भी नहीं करने देंगे। आपको मान लो आपके पास 100 आइटम हैं, अब वो आपको बोलेगा कि आप 10 ही दिखा सकते हो, बाकी 90 नहीं दिखा सकते, लेकिन आप बाकी 90 भी दिखाना चाहते हो, दिक्कत आती है। तो पता करिए कि इस केस के अंदर कौन सी मार्केट प्लेस आपके लिए सूटेबल है। उदाहरण के लिए मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ लिस्टिंग पे वो कंट्रोल कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग इन स्पेसिफिक रीजन, कई बारी वो कुछ खास जगह पे आपको बेचने के लिए मना कर देते हैं। या एक्सेस प्रोवाइडेड टू कस्टमर डेटा, जिसका मतलब है कि आपको कस्टमर का डेटा वो कभी नहीं देंगे, कस्टमर का डेटा अपने पास ही कंट्रोल करके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन अपने बायर का ईमेल एड्रेस आपको कभी नहीं देगा। अमेजॉन क्या कहता है, ये आपका कस्टमर नहीं है, ये मेरा कस्टमर है, आपने तो अपना माल बेचा है, लेकिन ये मेरी मार्केट प्लेस का कस्टमर। तो अमेजॉन अपना ईमेल एड्रेस नहीं शेयर करता। पेमेंट मैकेनिज्म जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं आप, और अगर टाइमली पैसा ही नहीं आया, आपका वर्किंग कैपिटल सारा हाथ से निकल गया, माल भी बिक गया, पैसा भी नहीं आया, टाइम ज़्यादा लग गया, अगला माल खरीदने के लिए पैसा आपके पास होगा ही नहीं। सब्जी वाला जब सब्जी बेचता है ना ठेले पे, आप लोग देखते हो, तो वो शाम तक सारी सब्जी बेच के ख़त्म करके ही उठता है। क्यों? उसको कैश चाहिए अगले दिन के धंधे के लिए। अगर कुछ बिजनेस मार्केट प्लेस ऐसी हैं जो आपको कैश काट के देती हैं, ज़्यादा काटती हैं, टाइम भी नहीं देती, बहुत लेट देती हैं, तो उसमें दिक्कत है, उसको कंसिडरेशन में ले लीजिए। उदाहरण के रूप में जब विद होल्डिंग ऑफ द पेमेंट होता है तो अमेजॉन कई बार 14 दिन से 90 दिन तक लगा देता है एक स्मॉल सेलर को पैसा वापस करने में। शॉपक्लूज 30 से 90 दिन लगाता है, फ्लिपकार्ट 45 से 120 दिन तक लगा देता है। नौवां पॉइंट, रिटर्न्स एंड रिफंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका मार्जिन ही बड़ा कम है और रिटर्न रिफंड के अंदर आपका पूरा धंधा वैसे ही खराब हो जाता है। क्या होता है, कई बार फेक ऑर्डर्स आ जाते हैं, किसी ने मजे लेने के लिए ऑर्डर कर दिया, उसको खरीदना ही नहीं था, या वो था ही नहीं, या वो आपको कॉम्पिटिशन था, वो आपको तंग करना चाहता था। दूसरे केस के अंदर कई बार डिफेक्टेड प्रोडक्ट चला जाता है, वहां पे रिटर्न रिफंड की क्या पॉलिसी है। तीसरे केस के अंदर कई गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, या फिर कभी कभार चेंज करना पड़ता है, या वो नई चॉइस मांग लेता है। तो ये जितनी बारी वापस आएगा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स होगा, कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो आपसे मार्केट प्लेस कितना चार्ज करता है, खुद कितना बेयर करता है, पूरी तकलीफ आप पे डालता है या खुद भी वो कुछ बेयर करता है, तो इसको भी डिस्कस करना उनके साथ जरूरी है। देखिए, रिवर्स चार्जेस और बेयरिंग ऑफ द सेल रिटर्न में फ्लिपकार्ट का तो हम लोग जानते हैं, कई बार ऐसा हुआ मेरे पहचान में भी, 2000 रुपए का माल, अगर वो माल वापस आया तो फ्लिपकार्ट 500 रुपए तो काट ही लेगा, और अगर किसी ने यूज करके वापस भेज दिया तो कई बार 1000 रुपए तक भी काट लेता है, विच इज अप टू 50%। इतनी बड़ी बेयरिंग ऑफ द सेल्स रिफंड चार्जेस जो है, क्या वो आपको अकेला करना पड़ता है
क्या वो सामने वाला मार्केट प्लेस उसमें आपके साथ में कुछ कोलैबोरेट करके कुछ सपोर्ट भी क्रिएट करता है, महत्वपूर्ण है। 10वां पॉइंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस की तैयारी आपको पहले ही करके रखनी चाहिए। कई तरह के डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, चाहे वो कस्टमर के साथ हो या मार्केट प्लेस के साथ हो। इसके पेपर, इसके फ्रेमवर्क आपके रेडी होने चाहिए। इनफैक्ट लीडरशिप फनल में हमने सिखाया आजकल लोगों को, पार्टिसिपेंट को, कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी किया जाता है। आप एक कंसल्टेंट अपने लिए एक लॉयर रख लेते हैं एक छोटे बिजनेस हाउस के लिए, जो रिटेनरशिप पे आता है, आपसे 20-25 हज़ार रुपये महीना लेता है और आपके सारे लीगल फ्रेमवर्क्स में आपको बड़ी ताकत दे देता है। आप लीडरशिप फनल में आते हैं, हम हर प्रकार के पार्टनर्स आपके लिए क्रिएट कर देते हैं। आपको एचआर में सपोर्ट चाहिए, आपको लीगल में चाहिए, आपको आईटी में चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, आपको फंड रेजिंग में चाहिए, आपको आईपीओ निकालने के लिए चाहिए, आपको कोई और किसी प्रकार की मदद चाहिए, वो सब हम लोग करते हैं। इसके अलावा लीडरशिप फनल आप जानते ही हैं, पहले से ही जानते हैं, एक 6 महीने का पावरफुल शक्तिशाली प्रोग्राम, जिसमें आप अभी फोन करके पता लगाइए, क्योंकि इसके प्रोग्राम की हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दी है। आप पता करिए, ऐसा ना हो आपकी सीट्स आपके हाथ से निकल जाए, लिमिटेड सीट्स हैं। अगर ई कॉमर्स पे आपके और ज्यादा प्रश्न है, इसी नंबर पे फोन करिए। किसी और प्रकार के बिजनेस क्वेश्चन के लिए भी इसी नंबर फोन करिए। हमारे काउंसलर आपको काफी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे कि क्या आपको लीडरशिप फनल में आने का फायदा होगा कि नहीं होगा। लाइक जरूर करा करिए हर एक वीडियो को, कई बार लाइक कम रहते हैं। क्या आप किस प्रकार के वीडियोज और देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि किस तरह के बिजनेस मॉडल पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, किस तरह के बिजनेस मॉडल पे आप मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स बहुत बड़ा होने वाला है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करिए अपने आसपास सारे प्रिय बंधु प्रियजन को, जिनसे उनको भी पता चल सके कि ई कॉमर्स पे कैसे अपने बिजनेस को जल्दी से तुरंत से सेटअप किया जा सकता है। हर बार वापस आने के लिए, हमारे वीडियोस को प्रेम पूर्वक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन हिट करने और करवाने के लिए आप सबका हर बार की तरह फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।